मेरे साथ दोस्तों इसमें 1.5 लाख रुपए की ठगी अब क्या बोलूँ, बज चुकी थी, बजने वाली थी या बज गई थी, मतलब आप कुछ भी मान के चलो। बट हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं चेतन मनोचा स्वागत करता हूँ आपका गैजेट बाज़ार में। दोस्तों आज मैं आपको किसी गैजेट से इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूँ, किसी गैजेट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बट आपको गैजेट परचेज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर आप कैश पेमेंट करके, या फिर आप तीसरा ऑप्शन आता है कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट में हमारे पास दो तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनमें से एक है स्टैशफिन। तो दोस्तों स्टैशफिन का मैं आपको यूज़र रिव्यू, जो कि मैं पिछले 4 महीने से स्टैशफिन की ऐप को यूज़ कर रहा हूँ या स्टैशफिन के कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये कार्ड आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके क्या अच्छे फीचर हैं, क्या इसमें बैड चीज़ें मिली मेरे को देखने में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप इस कार्ड को यूज़ करें या ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ महीने पहले फरवरी में मेरे पास एक कार्ड रिसीव हुआ। दोस्तों ये है वो एनवेल्प जिसमें मेरे को स्टैशफिन का कार्ड रिसीव हुआ था। तो दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टैशफिन स्मार्ट बैंकिंग बाय SBM बैंक। तो ये SBM बैंक के साथ कोलैबोरेशन में है, SBM बैंक के साथ पार्टनरशिप में है, या फिर वो उसी का ये कार्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों जब ये मैंने कार्ड को ओपन किया, आप देख सकते हैं इसमें कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड था। मैं आपको इसे पुल करके दिखाता हूँ। ये जब मैंने इसको यहाँ से पुल किया, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल हेयर। तो जैसे ही मैंने इसे पुल किया तो ये ऐसे निकल गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसको बंद करके, ये ऐसे इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये है दोस्तों मेरा कार्ड जो मुझे रिसीव हुआ था। आप इस पर देख पाएंगे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कार्ड मैंने अपने पास क्यों रखा हुआ है, एनवल्प क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो इसकी पैकिंग थी वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। जब भी मुझे ये कार्ड रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा था कि नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए एक्चुअल में रहा कैसा कार्ड, तो मैंने क्या क्या चीज़ में इसमें फेस की और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें गलत लगी, क्या क्या चीज़ों का इनको सुधार करना चाहिए कंपनी को, और क्या क्या ये कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको नई नई गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी की, नया प्रोडक्ट कोई भी मार्केट के अंदर आता है उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई सस्ते प्राइस पर कोई चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है। ट्राई सिटी में मैं रहता हूँ, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में ईजिली कवर कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे नज़दीक हैं। तो अगर जो भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं जो गैजेट्स में इंटरेस्टेड हैं, लाइक लैपटॉप, वॉचेज़ या मोबाइल एक्सेसरी, मोबाइल रिपेयर या ऐसी और चीज़ों को मैं धीरे धीरे मैं इसमें डालता रहूँगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, अभी जो मैं बता रहा हूँ वह है स्टैशफिन कार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले स्टैशफिन क्या है। स्टैशफिन एक कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। अब स्टैशफिन एक कार्ड बनाकर देती है जिसे कि हम ATM विड्रॉल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हम स्वाइप भी कर सकते हैं। किसी भी आप शॉप पर जाकर हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम इसे स्वाइप करके परचेज़ भी, हम कोई भी वहाँ से सामान परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी हम ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी हमें एक चार्जेस भरने पड़ते हैं जो कि उनके फिक्स चार्जेस होते हैं। बट स्टैशफिन के अंदर मुझे ऐसी भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, जो एक इसका एक अच्छा पॉइंट है। बट जब भी हमें इसमें पेमेंट लोड करनी होती है तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले एप्लीकेशन में जाकर इसे पेमेंट को लोड करना पड़ता है। हमें कितनी पेमेंट चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। जैसे अब मेरी 2 लाख रुपए की लिमिट है तो मैं इस लिमिट को कितना भी बढ़ा सकता हूँ, 2 लाख तक मैं इस लिमिट को कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसमें से ATM से विड्रॉल करवाऊँगा, मैंने इसके पहले 70 to 80,000 इसमें से विड्रॉल करवा चुका हूँ 1 टाइम के अंदर। बट वो ATM की प्रॉब्लम थी या मेरे कार्ड के इशू था वो मुझे अभी तक नहीं पता। बट मेरे जो पेमेंट निकली थी वो 10-10 हज़ार करके निकली थी। इसकी जो मंथली 10 ट्रांजेक्शन हमें फ्री मिल जाती हैं कि हमें ATM से 10 बार हम पैसे निकलवा सकते हैं। तो 10 बार पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात होती है। 10 बार कोई भी ATM जाकर पैसे नहीं निकलवाता, बट अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप इसमें से पैसा भी निकाल सकते हो जिसके आपको कोई चार्जेस नहीं भरने पड़ते। बट अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक बात आई कि इसके स्वाइपिंग के चार्जेस लगते हैं। वो बात अभी मेरे पिछले बिलों में जनरेट होकर नहीं आई, बट मैंने एक लास्ट पेमेंट की थी 500 की 2-3 दिन पहले, 20 तारीख को, 5-6 दिन पहले। तो जब उसकी मैंने पेमेंट की थी तो उसके मेरे अलग से चार्जेस 11 रुपीज़ कटे थे 500 पे। तो मैं वही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ ऐसी क्या हैपनिंग हुई कि मुझे ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है।
क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि कंपनी में सारे ही नेगेटिव पॉइंट हैं, सारे ही अच्छे पॉइंट हैं। हो सकता है एक आधा इनका नेगेटिव पॉइंट हो, वो उसको सुधार भी लें। तो मेरे साथ दोस्तों इसमें 1.5 लाख रुपए की ठगी अब क्या बोलूँ, बच चुकी थी, बजने वाली थी या बच गई थी, मतलब आप कुछ भी मान के चलो, बट एक तरह से मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका था। पर किया किसने था? स्टैशफिन ने। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या था, 22 मई को मैंने 1000 रुपीज़ का लोड इसमें किया। तो 1000 रुपीज़ का जब मैंने इसमें लोड किया तो वो जो पेमेंट थी, मैंने पेट्रोल डलवाना था अपनी बाइक में, तो उसके बाद मैंने 1000 रुपीज़ इसमें लोड किए। तो जैसे ही मैंने लोड किए तो वो मैंने अपना कार्ड को टैप किया तो कार्ड में पेमेंट नहीं आई। कोई इनका टेक्निकल इशू चल रहा था, कोई पीछे से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें क्या करते मुझे वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, मतलब मेरे कार्ड में नहीं आई। तो मैंने 24 से 48 घंटे का वेट किया, चलो वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद वेट करने के बाद मैंने इनके जो जिससे मैंने कार्ड बनवाया था, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे किसी अपने सीनियर का नंबर दिया, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। वो तो उनसे मैंने पूछा कि मेरे 1000 रुपीज़ का क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन निकल रहा है। तो 2-3 दिन और निकल गए और मेरा वो सोल्यूशन नहीं हुआ। तो 22 को, मतलब जो हुआ था पिछले 2-3 दिनों की बात है, तो 2 दिन और निकल गए तो मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। तो मतलब कल की भी बात है, इसमें इंक्लूडेड है कि मैं इसी पे लगा हुआ था। मैंने अलग अलग तरीक़ों से ट्राई कर रहा था, बट एक छोटी सी गलती मेरे से क्या हुई, मैंने स्टैशफिन का नंबर जो है कॉल सेंटर का, सर्विस सेंटर का, ये ऑनलाइन निकाल लिया। और वो बाय मिस्टेक मैं काफ़ी सारे नंबर ट्राई कर रहा था कि कोई तो नंबर मिल जाए, बट स्टैशफिन के अनलकीली कह लो या कुछ कह लो, मुझे एक किसी फ्रॉड का नंबर मिल गया और वो मैंने नंबर डायल कर दिया। तो जैसे ही मैंने नंबर वो डायल किया तो उसकी मेरी रिंग भी चलेगी, क्योंकि इससे पहले मैं जब स्टैशफिन को ट्राई कर रहा था, वो कुछ ना कुछ बोल करना वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते थे, मेरी कॉल कट जाती थी, मेरी कभी कस्टमर केयर सपोर्ट से इनकी बात नहीं हुई। तो उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। जो स्टैशफिन से मुझे यही अपना शिकायत है कि उनकी जो कस्टमर हेल्प सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत गंदी है। तो बहुत बेकार सर्विस लगी मुझे इस मामले में, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेकार रहा। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने के लिए, शेयर करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ और आपसे रूबरू हूँ। मैंने इसके कस्टमर केयर सपोर्ट पे भी बात की, मेरी बात नहीं हुई, बट मैं एक फेक के जाल में फंस गया और मैंने उस नंबर को डायल किया, वो नंबर कनेक्ट हो गया और मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके नंबर पे एक कोड आया होगा, तो वो मुझे कोड बता दो। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कोड शेयर कर भी दूंगा तो एक मेरा लोन हो जाएगा, तो वो लोन तो मेरे अकाउंट में ही आने वाला है। तो मैंने तो ये सोचकर उनके साथ कोड शेयर कर दिया। वो मेरी वो गलती थी बहुत बड़ी, जो एक बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस स्टैशफिन ऐप के अंदर जब भी आप कहीं पे भी अपना मोबाइल नंबर बता के OTP देकर अपने ऐप को उधर वो प्रोसीड कर सकते हैं, ऐप को चला सकते हैं। वहाँ पर एक मेरा फिजिकली या ऑनलाइन कार्ड वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है ये जो फिजिकली कार्ड, एक होता है वर्चुअल कार्ड। तो वर्चुअल कार्ड से वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो वो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। बट उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मेरा नंबर डायल हुआ, तो जैसे ही मैंने OTP दिया, उन्होंने मेरा 1.5 लाख रुपए का लोन कर दिया। मुझे नहीं पता उनको 1.5 लाख रुपए का लोन करके क्या मिलना था, क्या नहीं मिलना था। वो इन्होंने यूज़ करना भी था, नहीं करना था, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। तो मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। तो उसके चलते जब अपना कल की बात है, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घबरा गया था इस मामले में कि यार 1.5 लाख रुपए गया तो गया कहाँ। कहीं मुझे ऐसा हुआ कि शायद उन्होंने जो पेमेंट है कहीं अपने अकाउंट में तो नहीं ट्रांसफ़र कर ली, क्योंकि जो ऐप है, हो सकता है ऐप के अंदर ऐसा फीचर होता कि वो अपना अकाउंट नंबर चेंज करके इसमें कोई ना कोई चेंजेस कर सकता था। तो थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से ये हुआ। बट मैंने कंपनी को फ़ोन किया, मैंने दोबारा से उनको फ़ोन किया, जो सीनियर जिनसे मेरी बात हो रही थी 1000 रुपये के रिगार्डिंग में बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, हम आपका लोन ही कैंसिल करवा देंगे जो लोन है। और बाय लक यही बात है कि अगर आपको OTP शेयर नहीं करना था, पर आपकी एक किस्मत अच्छी थी कि आपका अकाउंट हमने पीछे से ही होल्ड किया हुआ है। जो आपकी 1000 रुपये की पेमेंट थी वो भी इसी वजह से आपके अकाउंट में नहीं आई, क्योंकि आपका अकाउंट होल्ड था। तो मैंने थोड़ा सा चैन की सांस ली और आराम किया और बिल्कुल रिलैक्स हुआ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। क्योंकि जो पेमेंट अभी स्टैशफिन ने मुझे दी ही नहीं, तो वो उसे कोई यूज़ कैसे कर सकता है। मैं पिछले दिनों की अगर ट्रांजेक्शन देखूंगा अपनी, तो उसमें मेरी कोई भी डिटेल नहीं आ रही थी कि मैंने कोई भी पेमेंट को यूज़ किया है, नहीं किया। तो कल 25 थी, तो मेरी लास्ट डेट थी पेमेंट फिल करने की। तो पिछले महीने मैंने 7000 रुपये का जो मैंने यूज़ किए थे इनके पेमेंट, जो मैं कि जैसे करता था 1 तारीख को पेमेंट लेकर 25 तारीख तक मुझे टाइम मिल जाता था। 25 तारीख मेरी एक लास्ट लिमिट थी कि उस दिन मुझे अपने पेमेंट को जमा करवाना होता था। एक लास्ट डेट होती थी जिसमें कि हमें इस डेट से लेकर इस डेट तक हमें पैसे जमा करवाने होते थे। तो कल 25 मेरी लास्ट डेट थी। तो उसके चलते मैंने
अपना बताया इनको, उनसे बात की, इनके सीनियर से हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं जो 7,000 रुपये मैंने स्पेंड किए हैं आपके कार्ड से, तो मैं उसको जमा करवाने के लिए तैयार हूँ, पर जो 1,53,000 का 1,50,000 का मेरा अलग से बिल जनरेट हुआ है, तो वो मैं नहीं भरूंगा। तो वो कहते ठीक है आप वो मत भरिए, आप 7,000 को भरिए। तो मैंने 7,000 को भरा और कल रात तक मेरा ये जो मैटर है 1.5 लाख वाला वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो किस्मत अच्छी थी, थोड़ा सा बचाव हो गया, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को मुझे फेस करना पड़ा। अगर कस्टमर हेल्प सपोर्ट मुझे पहले मिल जाती तो शायद मैं ज़्यादा परेशान ना होता। 1-2 दिन मेरे पिछले दिनों में 1-2 दिन मैं ठीक भी नहीं रहा, टेंशन लेता रहा बहुत ज़्यादा। और क्योंकि 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, हो सकता था शायद मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो गया हो, वो मेरा वर्चुअल कार्ड यूज़ करके उस पेमेंट को यूज़ भी कर सकते थे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने अपना वर्चुअल कार्ड भी ब्लॉक कर दिया था उसके चलते, क्योंकि मेरा उनके पास OTP चला गया था। वैसे OTP की जो ऐप है वो ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती, बट सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी अगर आप कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी कस्टमर हेल्प सपोर्ट थोड़ी सी पुअर है, बट इजीली लोन मिल जाता है हमें 5,000 से लेकर 5 लाख तक का, 500 से लेकर 5 लाख तक का। तो बहुत इजी प्रोसेस है इनका। ये जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो उसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, और ये कार्ड रेडी हो जाता है। मेरी इसमें 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो मेरी ये जो भी होता है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है। तो इनको मेरी बैंक स्टेटमेंट जैसी भी लगी हुई, तो इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का ऑफ़र दिया था, तो मैं उसको यूज़ भी करता था। बट शायद मैं अब आज के बाद इस कार्ड को नहीं यूज़ करूँगा। और अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि आप कार्ड को बनवाना, तो ये आपकी विश होगी, मेरी कोई सजेशन नहीं है इसके लिए। बट मैं आपको सिर्फ अपना जो ओनर रिव्यू कह सकते हैं, यूज़र रिव्यू कह सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करने आया था, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ पिछले दिनों में। कोई नहीं चाहेगा कि अब उसके साथ कोई फ्रॉड हो या ऐसी कोई गलत चीज़ हो। मैं भी इन चीज़ों में काफ़ी अलर्ट रहता हूँ, मैं भी लोगों को काफ़ी अलर्ट करता रहता हूँ, स्कैम के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। बट जो चीज़ें मुझे पता होंगी तो उसके लिए मैं आपको भी अलर्ट करता रहूँगा। तो ऐसे धोखाधड़ी में भी ना फंसें, और बड़े ध्यान से, किसी के साथ कोई OTP साझा करने की, शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यार दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई गैजेट से आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।